सो हे एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ जेडी वुमेन से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड कि एडमिशन में क्या क्या प्रोसेस लगते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, यही सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, तो इस ब्लॉग में इन तक बने रहिए, स्किप मत कीजिएगा, ओके, वरना हाथ से निकल जाएगा। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि दीदी एक बार बता दो डॉक्यूमेंट क्या लगता है, फ़ी क्या है, वहाँ पे एडमिशन लेके फंसेंगे तो नहीं ना। ये सबका इसमें जवाब मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा। तो चलिए मैं पहले तो स्टार्ट करती हूँ कि जेडी वुमेन्स कौन सी यूनिवर्सिटी में आता है। तो जेडी वुमेन्स पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में आता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को मैं क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, और सबसे पहली चीज़ कि जेडी वुमेन्स गवर्नमेंट कॉलेज है और जेडी वुमेन्स टॉप 2 पे आता है। ठीक है, टॉप 1 पे पटना वुमेन्स कॉलेज आता है और टॉप 2 पे जेडी वुमेन्स कॉलेज आता है। ठीक है, जेडी वुमेन्स लड़कियों के लिए बहुत सेफ है एंड बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ प्रोसेस बताना कि प्रोसेस क्या क्या है, क्योंकि मुझे आज इसी टॉपिक पे बात करनी है। ठीक है, सो ये एवरीवन, जैसे कि मैंने बताया कि जेडी वुमेन्स कॉलेज टॉप 2 पे आता है और ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है और बहुत ही अच्छा है। इसकी फ़ी भी बहुत ही ज़्यादा कम लगती है। जैसे कि कुछ बताऊँगी। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ आप लोगों को प्रोसेस बताना। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप बन के आप सभी को अगर और बता देती हूँ कि अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप लोग प्लीज़ एक बार मेरे को बताइएगा कि दीदी ये चीज़ हमको समझ में नहीं आया, आप फिर से ये मेरे को समझा दीजिए, या कुछ भी हो, मतलब एग्ज़ाम से रिलेटेड या कॉलेज से रिलेटेड या एडमिशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट कीजिएगा और मेरे से पूछिएगा, मैं बताऊंगी आप लोगों को, मैं वीडियो डालूंगी। ठीक, पहले तो लोगों को क्लियर कर दें कि जेडी वुमेन्स में 10th 12th 11th जो भी है नहीं होता है, पहले होता था, अब बंद हो। सो ये जो कॉलेज है आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के साथ साथ कई वोकेशनल और प्रोफेशनल कोर्स भी करा, BCA, BBM, BBA, ये जो भी होता है, मास कम्युनिकेशन, मास बायोटेक्नोलॉजी, PG लेवल के कोर्स यहाँ उपलब्ध हैं। MA, MCA और M का भी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, उसका मैं बता देती हूँ, PPUT.AC.in। ठीक है, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जाके आप लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जहां आपको अपने कोर्स के बारे में पता चले। आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और फॉर्मेट देंगे। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा एक मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। ओके, इसके साथ आपको सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। अगर आपको जेडी वुमेन्स कॉलेज अलॉट होता है तो आपको कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या सेल्फ फाइनेंशियल कोर्स, जैसे अगर BCA और BBM में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक कॉलेज का वेबसाइट आता है जिसका नाम है JDWomensPatna.com। उस पर अलग से फॉर्म आता है जिसे आपको भरकर कॉलेज में जमा कराना होता है। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ गए कि कोई भी फॉर्म आता है उसको भर के आप लोगों को कॉलेज में जमा कराना होता है। कई कोर्स में इंट्रेंस टेस्ट या मेरिट के आधार पे आपका एडमिशन होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एडमिशन के समय ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा मेरे को याद नहीं है तो मैंने लिखा है, तो मैं पढ़ के बता दूँगी। ठीक है, कि कोई गलती ना हो। मैं ही चाहती हूँ कि आप लोगों से कोई गलती हो। अगर कोई भी गलती होता है तो इसका रिस्क कॉलेज वाला बिल्कुल नहीं लेगा। अगर आप कोई भी गलती करते हैं तो कॉलेज वाला सीधे बोलेगा कि बाबू मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें आपकी गलती है। आप समझो कि आपने फॉर्म भरते टाइम क्या गलती की थी एंड कैसे किया था, तो ये उस टाइम आप कुछ नहीं कर सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर आप लोगों का डेट अगर निकल जाएगा तो फिर आप क्या ही कर सकते हैं। इसलिए मैं ज़रूरी डॉक्यूमेंट है उसको मैं सबसे पहले बता देती हूँ। 10th और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट और फोटोकॉपी, स्कूल कॉलेज का ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जैसे कि TC, शॉर्टकट में TC, मार्जिनल सर्टिफिकेट, एनी बोर्ड यूनिवर्सिटी से हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। अगर आप SC या ST या OBC कैटेगरी में हैं, 2 या 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, आधार कार्ड की कॉपी और ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म, जो आप लोग ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे वो फॉर्म का आपको प्रिंट आउट देना होगा। इस कॉलेज का कैंपस सिक्योर होता है लड़कियों के लिए।
सेफ इन्वायरमेंट है, मतलब पढ़ाई का लेवल पूछो मत, भाई बहुत अच्छा है। पर अगर आप कोचिंग भी नहीं करते हो तो बहुत ही अच्छा से BBA और BCA जो भी है आप बहुत ही अच्छे से कॉलेज में कर सकते हो, क्योंकि जो भी प्रोफेशन है हम लोगों के कॉलेज में बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छा से समझा के पढ़ाते हैं। तो आपको ट्यूशन व्यूशन लेने की तो मैं अगर सजेशन दूँ तो ट्यूशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है पैसा फंसाने का। आप कुछ और भी कर सकते हो उस पैसे का। यहाँ की एनुअल फ़ी आपको मैं बता देती हूँ। जनरल BA और BCA और BCom में आपको लगभग 3 से 4 हज़ार होती है फ़ी। ऐसे कोर्स में BCA और BBA में 15 से 25 हज़ार तक होती है फ़ी। एडमिशन का समय मैं बता दूं कि मई के एंड और जून के स्टार्ट से एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए स्टूडेंट को चाहिए समय पर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी और कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके नोटिफिकेशन चेक करते रहें। फॉर्म भरते वक्त बिल्कुल भी गलती ना करते, बिल्कुल भी नहीं। मैं बता रही हूँ ना, 1% अगर आप गलती किए और उस वजह से आपका एडमिशन अगर रुकता है तो फिर समझ ही सकते हैं, क्योंकि कोई भी कॉलेज गारंटी नहीं देगा। और एडमिशन का जो मैं बताई हूँ, एडमिशन का सभी स्टेप एकदम ध्यान से फॉलो करें, ठीक है। और भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हमसे करना है तो कर सकते हैं, एडमिशन से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड या कुछ भी अगर आप लोगों को लगे मेरे से, मैं हूँ आप लोगों का मदद करने के लिए, क्योंकि मैं JD वुमेन से ही पढ़ती हूँ, आप लोगों को तो पता ही है। तो चलिए, अगर ब्लॉग वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कमेंट कर दीजिएगा। बाय।